जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं
तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। स आत्मा स विज्ञेयः। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम व्यवहार अग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकान्त प्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शांतं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। न अंतः प्रज्ञम जिसकी प्रज्ञा अंदर की ओर नहीं है, न बहि प्रज्ञा जिसका ध्यान बाहर भी नहीं है, न उभयतः प्रज्ञम जो दोनों ओर अंदर बाहर नहीं देखता है, न प्रज्ञा न घन यानी जो घनीभूत हुई प्रज्ञा नहीं है, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम वो जानकार भी नहीं है, अनजान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, वो अदृष्टि है, अव्यवहार्यम है यानी कि जिसके साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता, अग्राह्यम यानी कि जिसको पकड़ नहीं सकते हैं, अलक्षणम उसके कोई लक्षण नहीं है, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, अचिंत्यम जिनके बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते, अव्यपदेशम उसके साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता, एकात्म प्रत्यय सारम सभी का सार वह है, प्रपंचोपशमम प्रपंचोपशमम प्रपंच का उपशमन करता है यानी कि संसार के जो सारे प्रपंच है उन सबको शांत करने वाला है वह, शांतम जो शांत है, शिवम जो कल्याणकारी है, अद्वैतम यानी कि जो अद्वैत है, चतुर्थम चौथा, मन्यन्ते विवेकिनः जो विवेकी लोग हैं वो उसको चतुर्थ चौथा ऐसा मानते हैं। नोट दीज वर्ड्स, खास करके इस श्लोक के संदर्भ में ऋषि इतने स्पेसिफिक हैं, ये सारी बातें करी उन्होंने, न अंत प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम, शांतम शिवम अद्वैतम यहां तक आ गए। फिर क्या कहा,
चतुर्थम मन्यन्ते विवेकिनः, जो विवेकी पुरुष है वह उसको चौथा मानते हैं, यानी कि वो चौथा है नहीं। बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है, स आत्मा स विज्ञेय। क्लास शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार की चर्चा और कहीं और ध्यान जाना आदेश के बाहर है। फुल टोटल अटेंशन, और क्योंकि अभी हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, कल से रादर शुरू हो गया है हमारा अध्ययन। हम सबको ध्यान करना है, तो एक प्रण तो लेकर बैठो कि जब भी हम यहाँ क्लास में बैठेंगे तो यहाँ कैमरा में हमारी मुंडी सीधी ही दिखनी चाहिए। कैमरा में हमारी मुंडी सीधी ही दिखनी चाहिए, ये प्रण लेकर बैठो। यानी जरा भी ऐसा नहीं करेंगे, स्ट्रेट। देखिए तो सही कि इतना कर सकते हो कि नहीं, फिर बाद में ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में बैठने के लिए लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसका तो अभ्यास करिए कि जब तक यहां बैठे स्ट्रेट फेस, कैमरा में सीधा फोकस आना चाहिए, इधर उधर कुछ नहीं। संसार के हम सब संसारी हैं, गृहस्थी हैं, हमारे बहुत सारे ढेर सारे प्रॉब्लम है। एक घंटे के लिए यदि हम उसकी विस्मृति कर सकें तो हम भाग्यशाली कहलाएंगे। बराबर। सो न अंत प्रज्ञम, जो अंदर की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है, न बहिर्प्रज्ञम, बाहर नहीं है, न उभयत प्रज्ञम, दोनों साइड में नहीं है, न प्रज्ञान अगरम, यानी कि घनीभूत नहीं हुआ है, जिसके पास विजडम नहीं है, जिसके पास अज्ञान भी नहीं है, जो दिखता भी नहीं है, जिसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, अग्राह्यम, जिसको पकड़ नहीं सकते हैं, अलक्षणम, यानी कि इसके कोई लक्षण नहीं है। ગુજરાતીમાં કહે ને એના કોઈ લખણ નથી, આપણા બધા 32 લખણા છે, પણ એ જે છે એના કોઈ લક્ષણ નથી। अचिंत्यम, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। अव्यपदेशम, यानी कि उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। एकात्म प्रत्यसारम, यानी वह मात्र अपने आप के बारे में अवेयरनेस है, जागृति है। अकेला, एक अकेला है। प्रपंचोपशमम, जो जिसमें इस संसार के सारे प्रपंच जो हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं। शांत है, कल्याणकारी है, अद्वैत है। चौथा, मन्यते, ऐसा मानते हैं। कौन मानते हैं? विवेकिनः, जिनका विवेक जागृत हो गया है वो उसको ऐसा मानते हैं। और स आत्मा, वही आत्मा है, सविज्ञेय, उसी को जानना है। अभी यहाँ जो ट्रांसलेशन दिया गया है, सह विज्ञेय, ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये ट्रांसलेशन भी 100% सही नहीं है, बिकॉज आत्मा इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इन विल कम टू दैट। आइए।
यहां जो व्याख्या की गई है, जो डेफिनेशन दी गई है, वो तुरियम की व्याख्या की गई है। वह तुर्य यानी और कोई नहीं और कुछ नहीं, वो आत्मा ही है। अभी हमने देखा कि चतुष्पाद, 4 चरण की बात हम कर रहे थे। रुपये की 4 चवन्नी जो रुपये के सिक्के के अंदर छिपी हुई हैं, अलग अलग नहीं है, 4 हिस्से हैं। और उसमें हमारा विश्व, तेजस और प्राज्ञ के साथ जो संसर्ग है, जो कनेक्शन है, वह कनेक्शन जो है वह एक दूसरे के रिलेशन में है, एक दूसरे के संदर्भ में है। और ये जो चैतन्य है वह अपने आप में ये तीनों कक्षा से, तीनों स्टेजेस से, तीनों स्टेट से अलग है वो। और ये चौथा स्टेट है, चौथा स्टेज है, जो ये 3 स्टेज जो है उनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और यह चैतन्य को हम ये तीनों स्थितियों से अलग कैसे कर सकते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये तीनों में से हम कैसे अलग कर सकते हैं क्या, पहला तो सवाल ये है। और यदि हां तो कैसे? यदि ऊपर ऊपर से देखें तो चैतन्य को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। ये तीनों अवस्था से आप चैतन्य को अलग कर दो तो फिर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वह इसी चैतन्य की वजह से है। तो जागरूक स्थिति में भी चैतन्य हमारे साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम जागरूक अवस्था में हम सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। सेम थिंग स्वप्नावस्था में, सेम थिंग तुरीयावस्था में, सॉरी सुषुप्त अवस्था में। तो चैतन्य से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चैतन्य सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग। इस बात को खास याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, आपने लिखा है तो। सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग, यानी यह एक एंटिटी ऐसी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, सभी जगह पर है वो। यानी इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां यह चैतन्य का आविर्भाव न हो, या तो यह चैतन्य की अस्तित्व न हो। 2 सीमित वस्तुएं हो सकती है, होती हैं, तो उनके साथ आपका संबंध बन सकता है, और या तो संबंध विच्छेद हो सकता है। मान लीजिए कि आप बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, तो आप और आपका आसन, ये दोनों अलग अलग हैं, दे आर 2 डिफरेंट एंटिटीज, और 2 फाइनाइट एंटिटीज, सीमित वस्तुएं हैं। उसका एक अपना, पहले हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि इट हैज ए टाइम एंड स्पेस पैरामीटर्स, यानी समय और स्थल का उसके ऊपर प्रभाव है। कोई भी, आपका सोफा है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, कुर्सी पर आप बैठे हैं, तो वह एक पर्टिकुलर समय पर वहां पहले उपस्थित नहीं था, अभी है, और फ्यूचर में वापस नहीं भी रह सकता है। स्थल उस जगह पर है, कभी अभी आपने रूम को रीओरिएंट कर दिया। हमारे घर की, हमारी सब सारी जो गृहिणियां हैं, उनको ये आदत होती है कि घर में कुछ ना कुछ अदला बदला करते रहते हैं। सोफा को ऐसे घुमाया, कभी ऐसे घुमाया, किधर इधर रख दिया, कभी उधर रख दिया, तो अपनी स्पेसिफिक जगह भी नहीं होती उसकी, घूमता रहता है वो। तो टाइम एंड स्पेस उसका कोई फिक्स नहीं है। ऐसी सारी चीजें जो है उनको फाइनाइट एंटिटीज कहेंगे, सीमित वस्तुएं हैं। तो 2 सीमित वस्तुएं हैं
उनका संसर्ग और उनको संसर्ग से विहित होना स्वाभाविक है कि भाई आप कुर्सी पर बैठे, आप सोफा पर बैठे, उठ के चले गए तो बैठे तभी संसर्ग हुआ, उठ के चले गए तो निकल गए, बराबर। भोजन कर रहे हैं, कुछ अच्छा भोजन है तो भोजन से आपका संसर्ग हो रहा है, आप उसका स्वाद ले रहे हैं, बात खत्म हो गई, खाना पूरा हो गया, खत्म, मैटर एंड्स। यानी ये संसार की सारी चीजें जो है उसमें टाइम और स्पेस की मर्यादा है, और ये सारी मर्यादित चीजें एक दूसरे के संसर्ग में आ सकती हैं और एक दूसरे के संसर्ग से विमुख हो सकती हैं। इस बात को बार बार इसलिए एम्फेसाइज किया जा रहा है कि इसको अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। सारी सीमित वस्तुएं संसार की एक दूसरे के संसर्ग में आ सकती है और एक दूसरे के संसर्ग से मुक्त हो सकती है, लेकिन जो सर्वव्यापी है उसके संसर्ग से अलग होना मुमकिन नहीं है। यू कैन नॉट डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम दिस ऑल परवेडिंग एंटिटी, अंग्रेजी में कहें तो, कि जो सर्वव्यापी जो चीज है, वस्तु है, उससे आप किसी भी हालत में अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जैसे ये जो स्पेस है, अवकाश है, तो उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आप कहाँ भी जाओ, अवकाश तो आपके साथ ही चलता है। तो चैतन्य जो है वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता, संबंध विच्छेद नहीं हो सकता चैतन्य से। ओके, फिजिकली, वस्तुतः, शारीरिक तौर पे या तो मटेरियल के तौर पे चैतन्य से हम विमुख नहीं हो सकते, संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। लेकिन क्या अनुभव से संबंध विच्छेद हो सकता है क्या? हमारे दो बातें हैं ना, एक तो हमारा बाह्य शरीर, एक्सटर्नल स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म शरीर अंदर है, बराबर, अंतःकरण, चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन बुद्धि चित्त से अनुभव की व्याख्या हो सकती है, अनुभव कर सकते हैं हम, भले स्थूल शरीर से नहीं, इंद्रियों से, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय अतीत है, फाइन, मन बुद्धि से उसका अनुभव ले सकते हैं क्या? तो यह चैतन्य जो है, ये अनुभव की जो सृष्टि है उससे भी उसका संबंध विच्छेद हो सकता है क्या? तो होता है क्या? मोटे मोटे तौर पर देखें तो जब भी हम सुषुप्त अवस्था में हैं तभी हमें एक ऐसी भ्रांति होती है, अनुभव होता है ऐसा बात नहीं करेंगे, भ्रांति होती है कि हम सारे जगत से, हमारा संबंध विच्छेद हो गया, वी आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, बराबर। एकदम गहरी नींद में आप सोए हुए हैं, यानी जो शरीर जो है हमारा पूरा बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, टोटली मोशनलेस, एब्सोल्युटली स्टडी, श्वासोच्छ्वास भी धीरे धीरे चल रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा इस विश्व से उस समय पर संबंध विच्छेद हो गया है। हम शरीर से, मन से, विचारों से इस जगत के साथ का हमारा नाता मान लीजिए कि छूट भी गया, ऐसा लगता है। संबंध विच्छेद हो गया ऐसा हमें लगता भी है। या तो समाधि की दशा में यदि आप जाएं, निर्विकल्प समाधि में, जो ध्यान करने वाला जो ध्याता है वह भी इस शरीर से, मन के स्पंदनों से अपने आप को अलग करता है, क्योंकि मन शांत हो जाता है, बराबर। मन का स्वभाव ही वो है कि जिसके अंदर खलबली चलती रहती है, चैटरिंग चलता रहता है। तो जब तक वो चैटरिंग चलता रहता है तब तक मन है, जिस दिन चैटरिंग बंद हो गया उस दिन मन भी शांत हो गया, राइट। तो ये जो आंतरिक स्थिति है, जो निर्विकल्प समाधि में जो बैठे हैं, जो ध्यान करने वाला जो ध्याता है,
उसके लिए भी एक सुखद अनुभव जरूर होता है कि सब कुछ शांत हो गया, शरीर शांत है, मन शांत है, और एकदम स्टिल मोशनलेस स्थिति में वो व्यक्ति बैठे हैं जो समाधि में है वो। लेकिन फिर भी उसमें प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि अनुभूति के फलक पर देखने जाएं तो शायद ऐसा लग रहा है कि हमारा संबंध विच्छेद हो गया है पूरा पूरा, लेकिन सब कुछ छूट नहीं गया है, क्योंकि सब कुछ संभाव्य स्थिति में है। यानी एवरीथिंग इज देयर इन द पोटेंशियल फॉर्म। पोटेंशियल फॉर्म यानी उसमें से कुछ वापस प्रकट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि जिसमें से कुछ पनप नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अनाज का, गेहूं का, मूंग का, कोई भी अनाज का दाना आप ले लीजिए, तो आप उसको जमीन में बोओगे तो उसमें से स्प्राउट्स निकलेंगे, बराबर है, उसमें से कुछ प्रकट हो सकता है। लेकिन उस दाने को आप भून डालोगे, मूंग को आपने भून दिया या तो गेहूं को भून दिया, तो फिर उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। तो नहीं भुने हुए जो अनाज का जो दाना है वो दैट इज इन अ पोटेंशियल फॉर्म, यानी उसमें से कुछ पनप सकता है, ऐसी स्थिति। तो समाधिस्थ मन जो है वह नहीं भुने हुए अनाज के दाने की तरह है, क्योंकि आप समाधि में बैठे हैं जरूर, उस समय उसके पास कोई कंजेनियल पैरामीटर्स नहीं है, इसलिए मन शांत है, चित्त शांत है, शरीर शांत है, सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। लेकिन यह अवस्था भी क्षणिक है, टेम्पररी है, अस्थाई है, क्योंकि जैसे ही वो सुषुप्ति की अवस्था पूरी हुई या तो जैसे ही समाधि पूरी हुई, तो हमारा विश्व के साथ का हमारा जो संबंध है वो वापस शुरू हो जाता है। दैट लिंक इज देयर, वो हम कनेक्ट हो जाता है। तो अनुभव में भी समाधि की दशा में या तो सुषुप्ति की दशा में इस संबंध विच्छेद की यदि हमें अनुभूति होती भी है, लेकिन तूर्य यानी ये चैतन्य जो ऑल परवेडिंग है, जो सर्वव्याप्त है, उससे संबंध विच्छेद नहीं हो सकता, बराबर। और उस तूर्य के साथ यदि हमारा संबंध विच्छेद हो गया तो क्या होगा? राम बोलो भाई राम, बराबर। तूर्य के साथ एक सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का भी संबंध विच्छेद हो गया तो आप गए काम से। यानी वो पूरी प्रक्रिया जो है नामुमकिन है। तो फिर ये मांडुक्य उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं कि ये चौथी अवस्था तुर्य की है, तो क्या चैतन्य अपने आप को इस संसार से अलग करके संबंध विच्छेद करके तुर्य बन सकता है क्या? ये चौथी स्थिति है क्या? तो अभी अभी हमने देखा कि शारीरिक तौर से या तो मानसिक तौर से, अनुभूति के तौर से, या तो इंद्रिय गम्य स्थिति से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। यदि ये मुमकिन ही नहीं है तो उसके बारे में चर्चा क्यों करें? वेदांत कहता है
कि कुछ अलग तरीके से ये शक्य है। वेदांत कहता है कि कुछ अलग तरीके से ये शक्य हो सकता है। मांडुक्य उपनिषद की सही शुरुआत अब हो रही है। अभी तक जो हमने देखा वो पेरिफेरल जर्नी थी, आजू बाजू में घूम रहे थे, बराबर। स्विमिंग पूल में किनारे पर बैठकर हमने हाथ पैर गीले किए, मुंह धोया, अच्छा लगा। अभी आप उसमें अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ज्ञानी जो है वह इस चीज को आत्मसात कर सकता है, अपने आप को विश्व से एक खास तौर तरीके से अलग करके। अंग्रेजी में इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि बाय सेपरेटिंग वन सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड इन एन इंजीनियस वे, अपने आप को दुनिया से, जगत से एक खास तरीके से अलग कर सकता है ज्ञानी, और यह इसकी अनुभूति पा सकता है। और यह मेथड या तो यह जो पद्धति जो है वह ज्ञान की है, अंडरस्टैंडिंग की है। भाई इसी बात को हम अलग तरीके से जरा देखें तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। अभी तक जो हम बात कर रहे थे चैतन्य की, बराबर, यानी कि चैतन्य को पकड़कर हम चल रहे थे। चैतन्य जागृति में भी है, चैतन्य इसमें भी है, चैतन्य उसमें भी है, बराबर। और चैतन्य को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो चैतन्य को हाथ में पकड़ते हुए हम इधर उधर चल रहे हैं। जागृत अवस्था में चैतन्य जुड़ा हुआ है, स्वप्नावस्था में चैतन्य जुड़ा हुआ है, सुषुप्ति में चैतन्य जुड़ा हुआ है। आप चैतन्य को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नामुमकिन है, क्योंकि चैतन्य सर्वव्यापी है, बराबर। तो मान लीजिए कि ये शरीर है और ये चैतन्य है, बराबर। तो अभी तक आपने चैतन्य को अलग करने की कोशिश करी, बराबर, और आपने माना कि ये तो अलग नहीं हो सकता। ये अलग हो सकता है क्या? दिस ऑल्सो इज पॉसिबल ना। ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है क्या? लेट अस एग्जामिन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। उस एंगल से उसको ढूंढने की कोशिश करें। यानी चैतन्य सर्वव्यापी होने की वजह से वो अलग नहीं हो सकता। ज्ञान मार्ग से यदि हम संपूर्ण तरीके से विदाउट एनी रेसिड्यू, जरा सा भी ये न रखते हुए देहभान यदि हम भूले, और देहभान का अर्थ मात्र स्थूल देह नहीं, हमारे 3 देह हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ये तीनों शरीरों की विस्मृति हो जाए तो इस चैतन्य की जो कक्षा है उसकी अनुभूति हो सकती है। और एक बार वो अनुभूति हुई तो फिर लौटना नामुमकिन है। दैट इज ऑल्सो इक्वली ट्रू। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको तुरीय की अनुभूति हुई और आप वापस इस संसार में आ गए, इम्पॉसिबल। एक बहुत क्रूड एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करें। घर में 2 बच्चे शैतानी कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, यू नो, 2 सिबलिंग्स। और खास करके भाई बहन होते हैं घर में तो बहुत बहुत टंटा होता है।
तभी बच्चे होते हैं तभी। और फिर और उतनी मारामारी होती है, कुछ चाहिए तो दोनों को वही चीज चाहिए। क्या पर्टिकुलर खिलौना है तो दोनों को वही खिलौना चाहिए। बहन बोलेगी मुझे इसी खेलना है, तो भाई बोलेगा मुझे भी उसी से ही खेलना है। फिर माँ क्या करेगी? उसको बोलेगी कि तुम अलग हो जाओ। दोनों को कुछ भी करके सेपरेट कर देती है तो टंटा खत्म। बराबर। वैसे ही ये चैतन्य और ये हमारे तीन शरीर, ये जुड़े हुए हैं, और इस संसार का टंटा चल रहा है, इनको अलग कर दो तो टंटा खत्म। वेरी क्रूड एग्जाम्पल हैज बीन गिवन ना, मैं उसके ऊपर वापस राइडर रखता हूं। लेकिन यानी जो ज्ञानी है, समझदार जो है, वो माँ बोलती है बच्चे को, अरे तू तो समझदार है बेटा, तू यहां से अलग हो जाना। क्या? अरे मुन्नी तू बड़ी है, तू तू बैठ जा ना उधर, तेरी किताब लेके बैठ जा, जा तेरे को होमवर्क करना है ना, चलो जा, चलिए। यानी दोनों को अलग कर दिया। इस तरीके से यदि ज्ञानी अपने आप को इस संसार से अलग कर सके तो ये जो चैतन्य है उसकी अनुभूति हो सकती है। और ये समझदारी फिर कैसी है? व्हाट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट विल बी? तो ये समझदारी ऐसी है कि मैं दृष्टा हूं और ये जो जगत है वो दृश्य है। शंकराचार्य जी का वही दृग दृश्य विवेक। मैं देखने वाला हूं, आई एम द ऑब्जर्वर, और ये जो जगत है वह ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, देखने का दृश्य है। सिनेमा थिएटर में आप बैठे हैं तो आप बैठे हैं प्रेक्षक, और जो सामने स्क्रीन पर चल रहा है वो सिनेमा है। और जैसे सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहे पिक्चर से जिस तरीके से आप अलग हैं, वैसे इस विश्व रूपी, इस ब्रह्मांड रूपी पिक्चर से हम अलग हैं। यह ज्ञान जिस दिन हो जाएगा तब इसकी अनुभूति हो सकती है। और मांडुक्य उपनिषद में इस दृष्टा और ये दृश्य, ये दोनों को एक खास स्टेटस दिया गया है, खास उसकी जगह दी गई है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और ये जो दृष्टा है वह सत्य है, और जो दृश्य है वह मिथ्या है। जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, वही सत्य है, और बाकी जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मिथ्या है। આ બધું અહીં સામે દેખાય છે હું મિથ્યા? तो अभी जो आप देख रहे हैं वो देखने वाला भी मिथ्या है, लेकिन जो सही देखने वाला है उसके लिए आप भी मिथ्या हैं। थोड़ा इसको इंटीग्रेट करते जाओ। अभी ये शारीरिक तौर पर आप जो देख रहे हैं, ये जो चर्म चक्षु से आप यहाँ जो सामने देख रहे हैं वो दिख रहा है, बराबर है, लेकिन वो भी मिथ्या है, और आप देखने वाले भी मिथ्या हैं। लेकिन वो मिथ्या को भी जो देख सकता है वो सत्य है। सो मैं, वो चैतन्य, वह सत्य है, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ मिथ्या है।
अभी ये सत्य और ये मिथ्या एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं क्या, जुड़ सकते हैं क्या? वो दोनों कभी साथ में बैठ सकते हैं क्या? ये चैतन्य रूपी सत्य और ये जगत रूपी मिथ्या दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ संसर्ग बना सकते हैं क्या? दोनों एक साथ बैठ सकते हैं क्या? कैन दे कम टुगेदर? नजदीक दिखेंगे, साथ साथ में दिखेंगे, लेकिन दोनों का संबंध पॉसिबल नहीं है, संसर्ग पॉसिबल नहीं है। संसर्ग पॉसिबल है क्या? मिथ्या सत्य को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। क्योंकि अच्छा, मिथ्या सत्य को स्पर्श कभी नहीं कर सकता, हालांकि ये मिथ्या उसी सत्य के ऊपर टिका हुआ है। अभी की मजा, मिथ्या स्पर्श को, सॉरी, मिथ्या सत्य का स्पर्श नहीं कर सकता, हालांकि वो मिथ्या सत्य के ऊपर ही टिका हुआ है। बहुत सिंपल है, मालूम है हमें। रज्जु सर्प, बरोबर, धोरी पड़ी है, सांप दिखाई देता है, दोनों हैं साथ में। रज्जु भी पड़ी है, सर्प भी दिखाई दे रहा है। बोथ आर देयर टुगेदर, बट दे कैन नॉट टच ईच अदर। आपको जो सर्प दिखाई दे रहा है वो कभी रज्जु से मिल नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बराबर। आप थिएटर में बैठे बैठे पिक्चर देख रहे हो और आपका फेवरेट हीरो या तो हीरोइन वहां नृत्य कर रहा है या तो कर रही है, और आपको मन में आ गया कि चलो मैं भी उसके साथ जाके नृत्य करूं, तो आप अपनी सीट से छलांग मार के स्क्रीन पर जा नहीं सकते उसके साथ डांस करने के लिए। यदि वो मान लीजिए कि पिक्चर में कोई ऐसा सीन है उसमें वो हीरो या तो हीरोइन कहते भी कि चलो आइए मेरे साथ नाचिए, आप अपनी जगह से उठकर स्क्रीन में जा नहीं सकते, वॉट एवर यू डू। यानी सिनेमा हॉल में सीट पर जो बैठा हुआ है वो सत्य है और स्क्रीन पर जो चल रहा है वो मिथ्या है। मिथ्या आपको कितना भी बुलाए, सत्य उसके साथ एक रूप नहीं हो सकता, देख उनका संसर्ग कभी नहीं बन सकता। तो उनके साथ जो संबंध है वो मात्र दिखावे का है, सत्य और मिथ्या के बीच में, रज्जु और सर्प, दृष्टा और दृश्य। लेट अस कम बैक टू ओरिजिनल इक्वेशन। सिनेमा की सीट पर बैठे बैठे जो देख रहे हैं वो दृष्टा है, सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो दृश्य है। वो दृष्टा और दृश्य का संबंध दिखावे के लिए दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई आप आमने सामने हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी टुगेदर, एक साथ नहीं हो सकते कभी। यह बात जिस दिन पता चले कि यह जो संबंध है यह मात्र दिखावे का संबंध है, यह हकीकत नहीं है, और जिस दिन वह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उस दिन आप तूर्य हो गए। फिर आप न तो विश्व रहेंगे, न तो तेजस रहेंगे, न तो प्राज्ञ रहेंगे। ये तीनों अवस्था के साथ
उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। हमारे एक, आप लोग भी शायद इस फ्रेज का प्रयोग करते होंगे। हमारे एक कजिन सिस्टर है, वह बिना बिन हमेशा ऐसे कहती है, वो जो भी भोजन बनाती है तो उसको कुछ जरा सा मसाला डालना है तो कहते थोड़ो नाखी दियो ना, खोटे खोटे नाखी दियो थोड़ो। वो टेस्ट करके देखती है, वो नमक थोड़ा का थोड़ो खोटे खोटे नाखी दियो ना, यानी एज सच यू आर नॉट पुटिंग एनीथिंग, लेकिन जरा सा डाल दो चलेगा। तो ये जो है ये खोटे खोटे है। मिथ्या और सत्य का जो संबंध है वो एक खोटे खोटे संबंध है, सही नहीं है। यानी ये जो तुर्य है, ये तीनों में से एक भी अवस्था के साथ संबंध बनाए हुए, संसर्ग का संबंध बनाए हुए नहीं है। लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम मात्र तुर्य हैं और मात्र विश्व, तेजस और प्राज्ञ का रोल अदा कर रहे हैं या तो कर रहे थे। मैं तुर्य हूं और ये विश्व, तेजस और प्राज्ञ जो है अवस्थाएं हैं, वह मेरे रोल है जो मैं अदा कर रहा हूं। और यह रोल अदा करते समय पर भी मैं तुर्य ही हूं। और यह रोल मुझे कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते। ड्रामा में मैं राजा भोज बन गया तो मैं जिंदगी में कभी राजा भोज बन सकने वाला नहीं हूं, या तो मैं भिखारी बन गया तो मैं भिखारी बनने वाला नहीं हूं। ये मात्र मेरा रोल है। इसी तरह आप इस संसार में छगनलाल, मगनलाल, कंचनबेन ये पण कहे होय, ये आपका रोल है, वो आप नहीं हैं। इस बात की अनुभूति होनी चाहिए। क्योंकि ये रोल हमें कभी भी स्पर्श नहीं करते। सुरेश्वराचार्य जी ने एक एग्जाम्पल दिया है नैष्कर्म्य सिद्धि का, इस पॉइंट को समझाने के लिए। ये बात हमने भी पढ़ी है विज्ञान में, हम स्कूल में हमको पढ़ाया गया था, ये चीज सीखी है हमने, इट्स नॉन फैक्ट टू अस। और इसमें कहा गया है प्रकाश का परावर्तन का नियम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, बराबर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में प्रतिबिंबित होता है और रिफ्रैक्शन में परावर्तित होता है। दैट्स अ डिफरेंस। क्या है परावर्त, ये रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन क्या है, ये कौन सी बला है? कुछ नहीं, आपको मालूम है। एक बाल्टी पानी लो और उसके अंदर एक लंबी सी लकड़ी लेकर डालो, बराबर, और फिर वो लकड़ी को देखो तो आपको दिखेगा कि लकड़ी मुड़ी हुई है। दैट स्टिक अपीयर्स टू बी बेंट, राइट। हमने सीखा था ना, स्कूल में सीखा था, ये तो कोई नई बात नहीं है। और अभी भी आपको करना है तो करके देख लीजिए। घर में कोई भी डंडा उठा लो, बाल्टी भर पानी में डाल के देखो, ऐसा टेढ़ा दिखेगा। तो ये लाइट के परावर्तन से होता है। अभी इस डंडे को सीधा करना है तो कैसे करेंगे? पानी में रखते हैं उसको, डंडा का सीधा कैसे करेंगे? एक बात यह कि आप उसको निकाल दो तो सामने डंडा है वो दिखेगा। लेकिन सही बात यह है कि
ये डंडे को सीधा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो सीधा ही है। यू डोंट नीड टू स्ट्रेटन इट, इट इज ऑलरेडी स्ट्रेट। बराबर। यानी ये जो डंडा पानी में मुड़ा हुआ दिखना, तो मैं कह सकता हूं अभी मुझे ज्ञान हो गया, और मैं अभी डिक्लेयर कर सकता हूं कि डंडा सीधा ही है, और ये जो मुड़ा हुआ दिखता है वो मुड़ना सही नहीं है। इस तरीके से मैं तुर्य हूं, सीधा डंडा हूं। लेकिन ये तीन अवस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो हो रहा है, वो पानी में डाले हुए डंडे की तरह मुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन मैं तो तुर्य सीधा हूं। यानी संसार रूपी जल में डुबोकर ये तुर्य रूपी डंडा मुड़ा हुआ दिखता है। दिस स्टिक इज अपियरिंग बेंट। तो तुर्य बनना, यानी यह बात को समझ लेना कि मैं हमेशा तुर्य ही हूं। आई एम ऑलवेज तुर्य। बराबर। હાલ શાક લેવા જાવ ત્યારે બધા તુરિયા લેતા આવજો. કેમ તો કે આ તુરિયો છું. यानी जिस दिन मेरे में समझदारी आएगी कि मैं तुर्य हूं, और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था में अलग अलग रोल मैं निभा रहा हूं. आई एम एसोसिएटेड विद द रोल्स विच आई एम प्लेइंग इन दिस थ्री स्टेट्स. बराबर. और जिस दिन ये अनुभूति पूरे पूरी हो जाएगी, मन में ये बात बैठ जाएगी, फिर ये तीनों स्थिति में जो भी रोल आप अदा करेंगे, वो रोल अदा करने का मजा कुछ अलग ही होगा. केयर फ्री, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ होता ही नहीं है हमको. फिर देखो कितना मजा आता है जीने का. सो यह अनुभूति, तीनों स्थिति में जो मेरा रोल है, वह रोल मैं नहीं हूं, मात्र वो मेरा एक लिबास है. आई एम प्लेइंग ए रोल. और इस स्थिति में वो जो रोल हम अदा कर रहे हैं, वो रोल अदा करने का मजा आएगा. तो ये जो तुर्य है, वो कैसा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस तुर्य? वह तुर्य छे केवुं? अगले गुरुवार को आना. चलो, विद दिस विल पॉज हियर. प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं. अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी मंत्र के साथ. जय श्री कृष्ण.